इत्तेफाक में बरकत है। एक दिलचस्प कहानी। एक खूबसूरत गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम इरफान और छोटे का नाम अहमद था। दोनों के एक ही जैसे दो खेत थे जिनमें वो गंदम उगाते थे। एक साल मौसम ने साथ ना दिया। बारिशें कम हुई और सूरज ने खूब तपश मारी। दोनों भाइयों के खेतों में पानी की किल्लत हो गई। उनके खेतों के दरमियान एक कुआं था, लेकिन इसमें पानी की मिकदार बहुत कम थी। इरफान बड़ा भाई था और थोड़ा खुद गरज था। एक सुबह वो अहमद के पास आया और बोला, भाई, कुआं तो मेरे हिस्से में आया है, इसलिए मैं इसका पानी अपने खेत में ही इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे लिए पानी नहीं है। अहमद ने हैरत से कहा, भाई, लेकिन ये कुआं हम दोनों का है। हम दोनों के खेत सूख जाएंगे। लेकिन इरफान ने एक ना सुनी। इसने कुएं के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी ताकि अहमद पानी तक न पहुंच सके। अहमद बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। इरफान ने अपने खेत को पानी देना शुरू किया, लेकिन एक अजीब बात हुई। जितना वो पानी निकालता, कुएं में पानी की सतह इतनी ही नीचे चली जाती। वो पूरा दिन पानी निकालता रहा, लेकिन इसका खेत प्यासा ही रहा। कुआं भी जल्दी ही खुश्क होने लगा। इरफान परेशान हो गया। उधर अहमद ने हार नहीं मानी। इसने गांव के बुजुर्ग से मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इत्तेफाक में बरकत होती है, तन्हाई में तो खुशकी है। अपने भाई को समझाओ। अहमद ने सोचा कि कैसे समझाए। आखिर इसने एक चाल सोची। इसने अपने घर की छत पर एक बड़ा सा ड्रम रखा और इसे पानी से भर दिया। फिर इसने दरख्त के पत्तों से एक खूबसूरत पतियारी बनाई और इसमें मीठे शहद जैसा पानी भर लिया। शाम को जब इरफान थका हारा और परेशान अपने खेत के किनारे बैठा था, अहमद इसके पास पहुंचा। इसके हाथ में वो पतियारी थी। भाई, अब थके हुए लग रहे हैं, ये ठंडा पानी पी लीजिए, वो अहमद ने मेहरबानी से कहा। इरफान को शिद्दत की प्यास लगी थी। इसने पतियारी हाथ में ली और घूंट भरा। पानी ने इसके हल्क को ठंडक पहुंचाई। वाह, ये पानी इतना मीठा और ठंडा कहां से लाए? इरफान ने हैरत से पूछा। अहमद ने अपने ड्रम की तरफ इशारा किया। ये मैंने अपनी छत पर बारिश का पानी जमा किया था। हम सब का मालिक एक है, वो किसी को प्यासा नहीं रहने देता। ये सुनकर इरफान का दिल पसीज गया। इसे अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदगी हुई। इसने फौरन अपनी आंखें बंद की और मुआफी मांगी। मुआफ करना अहमद, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने समझा कि कुआं सिर्फ मेरा है, लेकिन मैं इसे संभाल ही नहीं सका। इतने में गांव के बुजुर्ग भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को समझाया, देखो बेटा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी ताकत भी कम होती है, लेकिन जब तुम मिलकर काम करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। इस कुएं को तुम मिलकर खोदो, इसकी सफाई करो, फिर देखना कि कैसे इसमें पानी लबरेज हो जाता है। अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। उन्होंने गहराई में जाकर मिट्टी निकाली, पत्थर हटाए। थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा चश्मा फूट निकला जो तेजी से कुएं को भरने लगा। कुआं जल्द ही पानी से भर गया, यहाँ तक कि वो लबरेज होने लगा। अब दोनों भाइयों के खेतों में खलबली मच गई। उन्होंने मिलकर पानी को दोनों खेतों में बराबर तकसीम किया। इस साल न सिर्फ उन दोनों की फसलें बहुत अच्छी हुई, बल्कि पूरे गांव में खुशहाली आ गई। सब ने मिलकर काम किया और सबको फायदा हुआ। इरफान ने इस दिन सबक सीखा कि खुद गर्जी से कुछ नहीं मिलता। असल दौलत तो इत्तेहाद और भाईचारे में है। जब वो अहमद के साथ मिलकर बैठता तो इसे लगता कि यही असल खुशी है। और फिर इस गांव में ये कहावत मशहूर हो गई, इत्तेफाक में बरकत है और तन्हाई में खुशकी।